नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दर्शकों आपको कोई 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल दें। ये हर कोई कर सकता है और अपनी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता, ये सिर्फ 5 उपाय उसकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जो मनुष्यों तो छोड़कर देवी देवता भी करते हैं। ये कौन से उपाय हैं? सबसे पहले गंगा माता। जो गंगा को पूजता है, गंगा स्नान करता है, या गंगा स्नान जैसे आजकल कोरोना की वजह से बंद हुए हैं, कईयों को जाना नसीब होता है, कईयों को नहीं नसीब होता है। वो क्या करें? वो गंगा का जल जो है या 2 ड्रॉप रोज़ पीनी शुरू कर दें, या पानी में थोड़ा सा डालकर नहाना शुरू कर दें। गंगा स्नान कहते हैं कि जो भी करता है और गंगा स्नान करते वक्त जो भगवान का नाम लेता है, और ख़ास करके वो उसका चंद्रमा बढ़िया हो जाता है, और शनि राहु केतु की जितनी भी कठोर से कठोर दशाएं चल रही हों उनसे वो मुक्ति पा लेता है। पितर तृप्त हो जाते हैं, पितर दोष जो है उसकी कुंडली से चले जाते हैं। ज़िंदगी में वो शांति तो प्राप्त करता ही है और सुख भी उसके घर में आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा ग है गाय। गाय की सेवा जो मनुष्य करता है, देखिए अब कई इंसान मेरे को आके पूछते हैं कि हम इतने सालों से गौशाला जा रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं चल रहा कि हमें फ़र्क पड़ता। मैं आपको आज गाय माता की सेवा कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग सम्मानजनक तरीके से जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, कुछ अपमानजनक। आज जैसे कि मैंने देखा, किसी ने कुत्ते को रोटी डाली, और रोटी कैसे डाली कि पूरी रोटी ली ऐसे फेंक के चला गया। ये बिल्कुल भी आपका दान जो है स्वीकार नहीं होगा। ये अपमानजनक तरीका है कि कुत्ते को रोटी ऐसे डाली, फेंक के उसके सामने चला गया। मैं आपको बता दूं, जिस पर भी मार्केश की दशाएं या जिस पर भी कठोर दशाएं, जिसका व्यापार खराब है, घर में क्लेश है, परेशानियां हैं, दुख है, दलिद्र है, कर्जे चढ़े हुए हैं, केस चल रहे हैं, जेल यात्रा है, नशे में इंसान कोई उनके घर में पड़ा हुआ है, तो गाय उसको दुखों से निकाल कर लेकर जा सकती है। तो गाय की सेवा कैसे की जाए और जीवों की सेवा कैसे की जाए मैं आपको बताता हूँ। सम्मानजनक एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सम्मानजनक, देखिए जिन पर भी जिन पर भी ये ख़राब दशाएं चलती होती हैं, कई बार तो मैंने देखा गायें वो खाना डालने जाते हैं, पट्ठे डालने जाते हैं, वो जो है मुंह इधर उधर कर लेती है, वो भी आपका अपमान करती हैं। जब बुरे ग्रहों की दशा चलती है, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, 4-5 दिन गाय भी, और कुत्ता मैंने देखा कई बार के लोगों का भोजन नहीं स्वीकार करता, वो भाग जाता है, सूंघ कर चला जाता है, लेकिन खाता नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है कि वहाँ पर खड़े होकर अपने पापों को याद करना है, क्षमा याचना अपने मन में मांगनी है। धीरे धीरे जो कि अपने दिल से अगर आप वहाँ पर झुकोगे, प्यार से जानवर की ओर देखोगे और सिर पर हाथ फेरोगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और धीरे धीरे एक ही गाय को आपने निशानी लगा कर रख लेनी है, चाहे आप गौशाला जा रहे हो। देखिए बहुत मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं, जाट जिमीदार भी देखे हैं, और ऐसे यूपी में ऐसे लीडर भी देखे हैं जिन्होंने 100 गायें पाली हुई हैं। वो उन्होंने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जिसको भी आवाज़ लगाते हैं उस नाम से वही गाय भागती हुई आती है। कि जानवर जो है वो आपकी पहचान कर लेता है। आप 100 बार जाओगे, वो 100 गायों में से निकलकर वो गाय आपके पास आकर खड़ी हो जाएगी, जिसका आपके साथ प्यार हो जाएगा, जो आपके साथ किसी कुत्ते का प्यार हो जाएगा या कौवे का प्यार हो जाएगा, या वो आपको ढूंढ लेगा और आप भी उसको ढूंढ लोगे। क्या करना है आपने? एक ही गाय के ऊपर ये आपने क्या है प्रयोग करना है कि आप चाहे और भी गायें खा लें, लेकिन आपने ये सोच के जाना है कि इस गाय को मैंने ये पट्ठे डालने हैं। 43 दिन लगातार एक ही गाय को, पहले 4-5 दिन हो सकता है वो आपके थोड़े से वेस्ट करे, लेकिन जिस दिन उसने खाना शुरू कर दिया आपका भोजन, समझ लीजिए आपके घर में बरकत आनी शुरू हो गई, पैसा आना शुरू हो गया। अब आप तरसोगे नहीं किसी चीज़ से, ये गारंटी है।
1.5 साल के बिटवीन आपके घर में कुछ बहुत अच्छा होगा। शादियां नहीं हो रही, यहाँ तक कि खाने पीने के अगर लाले पड़े हुए हैं, कमाई नहीं हो रही, काम नहीं चल रहा, सेहत नहीं ठीक रह रही, स्त्री का सुख नहीं मिल रहा आपको, पैसे का, वैभव का, ऐश्वर्य का, गाड़ियों का सुख नहीं मिल रहा, लोन सिर पर चढ़ा हुआ है, गाय सब कुछ ठीक करने की ताकत रखती है। आप दिल से ये उपाय करके देखिए। तीसरे नंबर पर है गुरु। देखिए, गुरु के पास आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि कई ऐसे बच्चे, तो बच्चे बड़े भी बड़े, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास गुरु है, जिनके पास घर में माँ बाप हैं, जिनके पास बाप दादा हैं, जिनके पास अच्छे मित्र हैं, जिनके पास अच्छे अंकल आंटी हैं जो उनको अच्छी बात समझाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इंसान जिसका गुरु खराब है, वो क्या करता है, वो अपने गुरु को भी एडवाइस दे आता है। कहाँ गुरु बात मुंह से निकलती नहीं है किसी की भी। इन जितने भी मैंने लोगों का नाम लिया है, अगर आपकी ज़िंदगी में है, उनको अगर आप बात करने नहीं देते, उनके बात करने से पहले ही आप अपनी सलाह देनी शुरू कर देते हो। कई ऐसे इंसान आपने देखे होंगे, घर में होंगे, कि उनको कोई बात कहो, वो पहले मुंह से आधी बात निकलती हैं, आधी वो अपनी ओर से बना लेते हैं और बात कहीं की कहीं चल जाती है और बहस में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है उनके साथ, मान सम्मान तो उनका ख़त्म हो ही जाता है, दुनिया की नज़र में उनका जो है इमेज डाउन हो ही जाती है। चौथे नंबर पर ये अकेले रह जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और पैसे से तरसते हैं, औलाद से तरसते हैं। किस्मत इतनी ज़्यादा बदकिस्मत हो जाती है कि जो लोग भाग भाग के भी काम, अगर छोटा सा काम भी बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर करना पड़ता है और फिर भी वो नहीं होता, ज़िंदगी नरक बन जाती है और ज़िंदगी में दिशा कोई नहीं मिलती। गुरु का मतलब ही है जो अंधकार से आपको रोशनी की ओर ले जाता है। तो कृपया करके आप किसी गुरु की सानिध्य में रहें। अगर गुरु नहीं मिल रहा, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप नहीं मिल रहे, कोई अच्छे आस पड़ोस की सेवा में रहें, किसी के भी साथ रहें जो आपको अच्छी शिक्षा दे, अच्छा सानिध्य दे, जिसके साथ आप बैठकर अपना मन की बात करें और कृपया करके उनको मन की बात आगे से उनको भी सलाह देने की जो है आप परमिशन ज़रूर दें, उनको टाइम दें। ऐसा अगर आप करोगे कि आप खुद ही सलाह दे ही जा रहे हो, बोली जा रहे हो फालतू का, तो फिर समझ लीजिए आपका ये गुरु ग्रह आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों में डालेगा और ज़िंदगी जो है आपकी नर्क में बीतने वाली है, हार्ड स्ट्रगल में बीतने वाली है। और जिसका ये बढ़िया हो गया, जिसने माँ बाप की सुननी शुरू कर दी, जिसने गुरुओं की सुननी शुरू कर दी, वो तो नीचे ही स्वर्ग देखेगा, मान सम्मान भी देखेगा। कहते हैं कि ज़्यादा सियाना जो है वो भी नहीं कामयाब होता और ज़्यादा न्याना जिसकी बुद्धि होती है, जो भोलेपन में ही जो अपनी ज़िंदगी बिताता है, जो कई बार हम लोग ऐसे भी देते हैं कि यार इसमें तो इतना ब्रेन नहीं है, पता नहीं कौन सा आशीर्वाद इसको मिला हुआ है, वो गुरुओं का और माँ बाप का और ऐसे ही अच्छे सज्जनों का साथ होता है जिनके आशीर्वाद से इंसान तरक्की करता चला जाता है। मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी जिनके सारे ग्रह खराब थे, जिन पर अत्यंत बुरी दशाएँ चल रही थी, लेकिन उनके टेवे में अच्छे सज्जनों का साथ था जिनकी सलाह लेकर वो चल रहे थे और ज़िंदगी में उनको कोई भी दुख का दिन देखना नहीं पड़ा। जितने भी ज्योतिषी थे वो सारे फेल हो गए, लेकिन मेरे को पता था ये गुरु की सपोर्ट में है, ये गुरु के सानिध्य में है और माँ बाप के कहने में है और संस्कारों के सानिध्य में है और धर्म पर चलने वाला इंसान है, इसका बाल भी बांका नहीं होगा। और आगे बात करते हैं गीता। देखिए गीता सभी ने पूछा। इन शॉर्ट में गीता के बारे में तो मैं कहते कहते पता नहीं कितनी रातें आपको बिता दूं, लेकिन इन शॉर्ट में गीता के अंदर जो बातें हैं वो आपको कर्म करने पर प्रोत्साहित करती हैं। भगवान सीधे कह रहा है कि सिर्फ कर्म कर, कर्म तेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में है, मैं सामने ईश्वर हूँ, तू मेरे शरण में आ जा तो मैं तेरी कृपा, यानी कि जो भी तू करेगा मैं तेरे को हर सुख दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के थका हारा इंसान, टूट गया इंसान, वो भगवान से तरले मिन्नत कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, मेरे पास मेरे सामने अपने हैं,
मैं परेशान हूँ, मेरा को बस नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है। एक इंसान जब पूरी ओर से थक जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, वो गीता पढ़नी शुरू कर दे। गीता के अंदर का शब्द है कर्म कर, कर्म कर की इच्छा मत कर। ना किसी के हाथ में फ्यूचर है और ना ही किसी के हाथ में परिणाम है, ये दोनों ही परमात्मा के हैं। और परमात्मा जो है वो कह रहा है कि अच्छा कर्म कर, धर्म के रास्ते पर चलो, मैं आपके साथ हूँ, आज नहीं तो कल मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और ज़िंदगी में आपका जो है यहाँ पर भी स्वर्ग और ऊपर भी स्वर्ग मिलेगा। इसकी चिंता तुमको करनी बंद कर देनी चाहिए। कई इंसान मैंने देखे कोई काम शुरू नहीं करते, बातें ऐसी करते हैं, बैठे बैठे वो दुनिया को सलाह दे देते हैं, लेकिन खुद जो है मियाँ मिट्ठू बनने की आदत, चालाकियाँ बहुत भरी पड़ी हैं। चालाक यानी कि भारी से भारी जो है बात करते हैं, फालतू बात करते हैं, बेकार बात करते हैं। ज़िंदगी में वही मैंने ऐसे भी कई इंसान देखे, मेरी ज़िंदगी के भी कई तजुर्बे देखे, मेरे जान पहचान भी कई देखे कि आज भी वो पुराने वही थड़े जो कि चौंक है वहाँ पर ही खड़े लोगों को सलाह दे रहे हैं और वहीं पर खड़े हैं, उनका कुछ नहीं बना। और जो अच्छी बातें, जो धर्म पर चलने वाले, जो गुरुओं के मार्ग पर, जो अच्छे लोगों के सानिध्य पे थे, वो कहीं के कहीं निकल गए। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जिन्होंने कर्म किए और भगवान पर आस्था रखी और आगे बढ़ गए। और 5वां नंबर है गायत्री। जो गायत्री है सूर्यदेव का मंत्र। गायत्री मंत्र का जो पाठ करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, गायत्री मंत्र आप बहुत करते हो लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता। तो फ़ायदा नहीं होता तो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो शब्द है आपको सही तरह से उच्चारण करना पड़ेगा, तभी वो चाबी जो है आपकी ज़िंदगी और किस्मत का लॉक खोलेगी। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है गायत्री मंत्र पढ़ने की। आप अनुराधा पौंडवाल जी ने बहुत अच्छा गायत्री मंत्र का जाप किया है, आप अपने घर में सुबह 15 मिनट वो लगा सकते हैं और शाम को भी। गायत्री मंत्र की कथा जो है वो मैं क्या बताऊं, इसके अद्भुत परिणाम, चमत्कार, ऐसे चमत्कार कि रुका हुआ काम झटपट चलना शुरू हो जाता है, मुंह पर तेज आना शुरू हो जाता है, सूर्य देव जिसके अच्छे हो गए, जिस पर माँ गायत्री का जो है आशीर्वाद हो गया, तो समझ लीजिए कि आपके पास लोग आकर आपको कहेंगे कि हमारा काम करो। आपको घर से जाने की ज़रूरत नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी। सुबह आप कमाई करोगे, रात को सोते वक्त भी आपके कमाई के जो रास्ते हैं वो चलते जाएंगे। आपने जितने भी हाई प्रोफाइल लोग देखे हैं जिनको हम कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, उनका सूर्य ग्रह ही अच्छा होता है। माँ गायत्री का जाप उनके घर में चलता है। धर्म कर्म और जो है पक्के दृढ़ विश्वासी होते हैं, अपने धर्म के पक्के होते हैं, जिस भी रास्ते पर चलते हैं मेहनत से उस रास्ते पर अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। पहाड़ों को चीर देता है जैसे पानी, वैसे ही अपना रास्ता विकट से विकट स्थिति में ऐसे इंसान ढूंढ लेते हैं। इनके आगे कोई भी जो है इनका रास्ता रोक नहीं सकता और ये जिस ओर भी चले जाते हैं उस ओर ही, जिस काम को हाथ लगा देते हैं उसको ही पूर्ण कर कर छोड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है सुखी बना लेते हैं। ये 5 चमत्कारी उपाय आप कीजिए और तिरस्कार की भावना से भी किसी भी जानवर को, मनुष्य को कभी भी नज़र से ना देखिए। प्यार से अगर आप सम्मान करेंगे, वो चाहे मनुष्य है वो चाहे जानवर है, तो आपको भी बदले में वैसा ही परमात्मा सम्मान और अच्छी सुंदर स्थिति आपके जीवन में पैदा करेगा। प्रकृति का नियम है, जो हम प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें वापस देगी। तो कीजिए ये 5 उपाय और आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं ज्योतिषी रमन कुमार फिर आपके सामने कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।